खुशहाली आ जाए। सुशीला बोली प्रभु से हाथ जोड़ करके कि दीन दयाल विरत समभारी रहो नाथ ममता कटवारी। दीन दयाल विरत समभारी रहो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरत समभारी रहो नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरत समभारी रहो नाथ मम संकट भारी। भगवान बड़े भक्तवत्सल है। सुदामा का भी अब मन विचलित हो रहा है। जो कल तक केवल शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते थे, उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि अब चलेंगे कि हम ही परमो लाभ। उत्तम श्लोक दर्शनम, इसी बहाने उत्तम श्लोक नारायण श्री कृष्ण का दर्शन होगा और सुदामा वहां से चलने के लिए तैयार हुए। जब तैयार हुए तो मित्र के घर, बहन के घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ था ही नहीं ले जाने के लिए। सुशीला ने बोला मैं अभी तैयारी करती हूँ, आप तैयार हो जाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो याचित्वा जाकर के 4 घरों में मांगा, उधार मांगा था, भीख मांगने के लिए नहीं गई थी वो, उधार मांगा था। याचित्वा कि दे दो, जब हमारे मांग कर लेंगे तो हम दे देंगे। बात खत्म। गरीब के क्यों नहीं देते, अमीर के सब दे देते, ताकि वो गरीब आ जाता तो लुकाए पड़ा था कि चला जाए तो वही निकल पा। तो गई पड़ोसिनियों के पास, अपनी सहेलियों के पास किया चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रांत तंदुलाम चहल खंडेन तान मध्वा वर्ते पापादुपायनम। जाकर के मांग करके ले आई। 4 जगह से 4 मुट्ठी मिला, वो भी टूटा हुआ चावल का टुकड़ा जिसको किनकी बोलते हैं। उसको दिया, बांधने के लिए कुछ नहीं था। एक धोती फटी थी, उसको 2 परता किया, फिर भी काम नहीं चला। 4 परता करके उसमें बांध दिया और सुदामा जी लेकर के चल दिए। तब बोली जाके मेरा एक संदेश भी कह देना, जाके द्वारिकाधीश को मेरा भी एक संदेशा कहना कि एक माँ अपनी गरीबी बयान कर रही है कि एक मास दुई पाखनी सोएगा बसी हो असो प्रभु दीन दयाल नित प्रतिदिन नो। जाके इतना जरूर बताना। अब सुदामा जी वहां से चल दिए। वहां से निकल करके सुदामा जी जैसे चलते हैं। अभी आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया झांकी भी प्रस्तुत होगी और उस झांकी का भी आनंद लेना। उसके बाद कथा तो चलती ही रहेगी, कथा का क्रम आगे भी चलेगा। सुदामा जी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कठाई, कैसे आऊं मैं कठाई, मेरी तो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ मैं कटाई, कैसे आओ मैं कटाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तो बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भाई कृष्ण भगवान की मनोहर सिंह जी। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। इश्क सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो इसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी। ये एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक किसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया रे। दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सखावत नसीब आ गया है, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो कि दर पे सदा गरीब आ गया है, दर पे सदा चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुझाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुझाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुझाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुझाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने बुझाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने बुझाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सदा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। नाम बिहारी लाल की बोलिए कृष्ण भगवान की। दूसरे की तैयारी करें तो झांकी के माध्यम से
बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया कलाकारों ने। अब जो है जब सुदामा जी पहुंचे वहां भगवान मिले, वो आपने देख ही लिया। भगवान इतनी भक्तवत्सल है, कहीं कहीं ये भी सवाल का विषय हो जाता था कि सुदामा जी आए तो द्वारपाल ने क्यों रोका, जिसको एक दो नहीं 3-4 पुराणों में ये प्रसंग मिलता है कि सुदामा जी को जो श्राप मिला था उस श्राप को मुक्त किया था अपने ऐश्वर्य से। जब वो नारद जी से मिल सकते हैं तो सुदामा जी से नहीं मिल सकते। ये कवियों की भाव है, अलग अलग लिखने का तरीका है। द्वारपाल उनको रोक सकते हैं जिनको प्रभु का आदेश है, लेकिन ब्राह्मणों को रोकने का आदेश नहीं है। ऐसी गलती जय विजय ने किया था, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। लेकिन जब सुदामा वहां पहुंचे, भगवान ने आदेश दिया रुक्मिणी जी को कि जाकर के पानी ले आओ, थाली ले आओ, इनका पाद प्रक्षालन करना। और उनके थाली ले आने से पहले ही भगवान ने आज अपने भक्त का पैर धो दिया कि ऐसे बेहाल बेवहीन से पग कंटक जाल लगे धीरे। भगवान पानी का प्रतीक्षा नहीं किए थे कि रुक्मिणी आ जाए थाली लेकर के और पानी लेकर के तब मैं अपने भक्त का पैर धोऊंगा, ऐसा नहीं किया। किसी की प्रतीक्षा नहीं किया। उनके आने से पहले ही भगवान ने सुदामा को वो स्थान दे दिया जो सुदामा ने सोचा भी नहीं था। ऐसा सोच करके सुदामा गए ही नहीं थे। क्यों? कि वो प्रशांत आत्मा थे, वो निरपेक्ष थे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती थी। भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। कई बार माताओं की आदत है, बोल देती है हमारे घर में महारानी निकली है, हम लोग भीख नहीं देंगे। ऐसा भी होता है। लेकिन वहां भगवान ने सुदामा का वो सम्मान किया कि ऐसे देखा न से पग कंटक का जाल लगे धीरे। आयम कहा दुख पाया सका तुम आया ही तैन की कठिन खोले। देखी सुदामा की तीर सुदामा की तीर देखा करुणा करी के करुणा निधि रोए। करुणा का निधि जो मालिक है, आज वो सुदामा की दशा देख करके विचलित हो गए। जो दूसरों को गीता के माध्यम से ज्ञान दिया है कि त्याज्यम धैर्यम विजय पिताने, आज परमात्मा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि बहुत दिन से प्रतीक्षा किया है, इसलिए आज पानी और परात का इंतजार ब्रह्म ने नहीं किया अपने भक्त से मिलने के लिए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैना के जल से पकड़ लो। पानी होने को हाथ नहीं लगाया था भगवान ने। बहुत दुख हुआ कि मित्र संग, बाबा जी ने लिखा है कि मित्र संग हो ही दुखारी। अति नहीं बिलो कट पातक भारी। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता है उसको तो देखना नहीं चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों ने एक नहीं हजारों बार फरमाया है।
भगवान ने तो इतना किया, तब तक में रुक्मिणी जी आ गई। अपने मन में सोच रही है कि हे विधाता, आज क्या हो गया? आज तक सुधर्मा सभा में कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं है। जब तक द्वारिकापुरी में जब से निर्माण हुआ है, तब तक से लेकर के आज तक कोई ऐसा आया नहीं। इसलिए कौन सा पुण्य किया है कि किमने कृतम पुण्यम, बड़ा विस्मय होता है कि किमने कृतम पुण्यम बधूते छुड़ा स्याहीन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधिवीन च। इतना बड़ा कौन सा ऐसा पुण्य इसका उदय हुआ? प्रारब्ध, जन्म जन्मांतर का जब प्रारब्ध उदय होता है, तब केवल दासों का सत्संग का अवसर मिलता है। यहाँ सीधे नारायण से मिलने का अवसर। अगर इंद्र भी आते हैं, नारद जैसे संत आते हैं, तो सुधर्मा सभा में बैठाया जाता है। ये भिक्षुक आकर के आज अंतःपुर में प्रवेश पा गया। ऐसा अपने मन में विचार कर रही है, और विचार नहीं किया। पानी पर आग तो मंगाया था, तब तक मैं जान गई कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। ऐसे नहीं भगवान पैर धो रहे हैं अपने आंसू से। तब तक में दौड़ रही है, सब घर में भागम भाग मचा हुआ है। पंखा कहाँ है? पंखा तो दास दासी रखते हैं ना। रुक्मिणी से क्या मतलब था पंखा से? जो अच्छा करा आश्रम नदी दर्पण पे इतनी मुलायम सीता जी का स्वरूप है, दौड़ के पंखा ढूंढ रही है। पंखा लेकर के अपने आप आंकड़ा शुरू कर दिया कि देवी परिचर साक्षात जो लक्ष्मी है, वो क्या कर रही है? चमर डुला रही है, कोई पंखा चला रही है, कोई खड़े खड़े दूर से देख रही है कि आज क्या हो गया। ऐसा जो व्यक्तित्व रहता है, उसी को सम्मान मिलता है। पर्सनैलिटी एंड पर्सनल गाइडिंग जिनको बोलते हैं, वो कैसी थी सुदामा जी की? वो देखो कि निर्पेक्षम मुनीम शांतम शांतरो निर्पेक्ष। कोई धक्का मार दिया तो भी प्रसन्न, कोई फूल का माला पहना दिया तो भी प्रसन्न। कि निर्वैरम समदर्शनम, ईर्ष्या नहीं होती थी किसी से भी। निर्वैरम मानो ईर्ष्या ही नहीं है, तो बैठ क्यों होगा? बैठ की उत्पत्ति ईर्ष्या से हुई है। तो निर्वैरम समदर्शनम, सबको एक समान मानते थे। श्री राम मैं सब जग जानी, कि अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये विशेषता था। तेरा रिलैक्स हुआ। भगवान ने पूछा कि अभिब्रह्मान गुरुकुलात् भवता दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा प्रदुची नवा। सवाल जवाब शुरू हुआ, गुरुकुल की बातें हुई। उसके बाद भगवान ने पूछा कि कोई शादी होती दिख दिया है कि नहीं किया है? बताया शादी हो गई है हमारी। सुशीला नाम की एक कन्या से शादी हुई, 4 पुत्र भी हैं। अब तुम्हारा भगवान ने कहा आप तो बहुत जल्दी बता दिए, लेकिन हमारा सुनने में 17 अध्याय की कथा है। हमने बड़ी शादी की, बातचीत होती गई, बातचीत होती गई। गुरुमाता की बात की चर्चा हुई। भगवान ने चर्चा किया कि सुदामा तुमने उस बात को बताया नहीं। भगवान बोलना कुछ और जाते थे, लेकिन सुदामा जान गए कि लगता है कन्हैया कहीं चना की बात शुरू कर देगा, इसलिए उस बात को वहीं पे दाग दिया। बड़े दुखी हुए। भगवान लेटा करके उनका पैर रोज दबाने लगे, बड़ी सेवा किया, नया वस्त्र दिया, आभूषण दिया, वस्त्र दिया।
कुछ समय के बाद भगवान ने फिर पूछा, पैर दबाते दबाते, कि भाभी ने कुछ भेजा हुआ है क्या हमको? सुदामा ने उसको भी टाल मटोल कर दिया। इतना बड़ा ऐश्वर्य देख करके वो चावल की पोटली को कैसे निकाले? ऐसा होता है कई बार, शर्मिंदगी होती है। भगवान पूछ रहे हो, बोल रहे हैं नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, न तो मुझसे बोल रहे हैं न तो हिला रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हाथ का नंबर लगा दिया। बोला हाथ आपका बहुत दुख रहा होगा, बहुत दुख, हाथ भी लगा देता, नीचे गिरी। भगवान ने उठा लिया। भगवान ने कहा है कि हमको कुछ चाहिए नहीं, भगवान को केवल प्यार चाहिए और कोई चीज नहीं चाहिए, किसी वस्तु के भूखे नहीं है। भगवान ने तो कहा हुआ है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी नहीं है तो हमको जल दे दो, जल से ही मैं तो प्रसन्न रहता हूँ। अगर फल फूल भी नहीं मिला, आजकल बहुत महंगाई हो गई है, फल फूल नहीं, तो भगवान ने ये भी कहा है कि हमको तुम पानी दे दो, प्यार से दो। प्यार की पानी तो आंख से ही निकलती है। आज वही पानी कृष्ण ने दिया है सुदामा को, वैसा ही पानी चाहिए उनको। भगवान ने जैसे ही वो चावल खोला, पहले तो ले लिया कि स्वयं जहार स्वयं ले लिया उनसे, झपट्टा मार के खोला उसको, और खोल करके कि एक ही मुट्ठी खाए रहे। दूसरा जब उठाए, लक्ष्मी जी बगल में खड़ी रही, कहते ऐसा न हो जाए कि हम यहाँ सुशीला बनाए थे, ये बड़े भक्तवत्सल हैं, बना कर दिया। भगवान को पकड़ लिया, बोला ना कच्चा चावल है और ये चावल नुकसान कर सकता है आपको। एक ही मुट्ठी चावल में पूरे संसार को अन्न मिला था, ये भी जान लीजिए। जो एक मुट्ठी खाया था वो चींटी से लेकर के हाथी तक को जल मिला था। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, जो सब जगह व्यक्त है, प्रभु का स्वरूप सब जगह पहुंच गया। जीवय विनाशी सहजय मन चेतन सुख राशि। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान मान गया, जान गए, चलो ठीक है। लक्ष्मी जी ने उस चावल को अपने हाथ में ले लिया। बोले प्रभु परिवार बहुत बड़ा है, एक एक दाना भी दोगे तो किसी को मिलेगा नहीं, ब्राह्मण देवता का प्रसाद सबको चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ले लो। अब क्या हुआ? भगवान ने कहा कुछ संदेशा भी दिया है क्या? आते समय भाभी ने कुछ कहा था क्या? सुदामा ने कहा नहीं, तो कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा था। सुदामा जानते थे, बहुत पहले से, बचपन से जानते थे कि ये कृष्ण उष्ण नहीं है, यही नारायण है। भगवान मान करके ही पूजा करते थे, भगवान मान करके ही आराधना करते थे, भगवान की साधना करते थे, भावना से तपस्या करते थे। ये जानते थे कि ये जो कृष्ण है यही कृष्ण, कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञत्वम प्रसीद में, जो स्वरूप है परमात्मा का वही है। भगवान ने क्या कहा है? सुदामा ने कहा है, एक बात कहा था, मैं तुमको बता देता हूँ कि एक मास दुई पाठ में दुई एकादशी होए, ऐसा कहा था मुझसे। तेरी भाभी जब चलने लगा था कि सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन होए। भगवान ने कहा ठीक है, अब जाकर के भाभी से बता देना कि होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जाओ सुदामा, मेरे धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा हुई है ये। तुमको यहाँ तक बुलाने में मैंने इतना इंतजार किया
मैं चाहता तो उसी समय दुर्वासा के श्राप को समाप्त कर देता था, लेकिन उस समय पर हमको जो है ऐसा करना उचित नहीं लगा। अब वहां से जो है सुदामा जी महाराज काफी दिन रुकते हैं, बड़ा सेवा सत्कार होता है। जब चल देते हैं तो भगवान को देते नहीं, और जब भगवान को देते नहीं है तो निरपेक्ष थे, उनको कुछ लेना भी नहीं था। रास्ते में जाते हुए मन में सोच रहे हैं कि क्वाहम दरेंद्र पापियाम क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, पापी गरीब हूँ और कहाँ कृष्ण श्रीनिकेतन है, लक्ष्मीपति है, वो वैकुंठाधिपति है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। अच्छा हुआ कि हम बाहुभ्याम परिणामित है, ऐसा सोच करके चले जाते हैं कि अधनोयम धन प्राप्य, मैं निर्धन हूँ, हमको अगर ज्यादा धन दे देते तो ठीक नहीं कि मागन चैर्य महास्मृत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। मैं विषयों में भटक जाता, प्रभु के गुणानुवाद को छोड़ करके और विषयों में भटक जाता, मैं प्रभु को भूल जाता। इस तरह से सुदामा सोचते सोचते चले जा रहे हैं, और जैसे ही गांव में पहुंचे, गांव तो पूरा नक्शा बदली हो गया था। भगवान का आश्चर्य वहां पहुंच गया। जैसे बिस्तर पर लेटे थे, जैसे सोफा पर बैठे थे, जैसे महल में गए थे, जैसे लक्ष्मी रुक्मिणी जी की व्यवस्था थी, वैसा ही सब सुदामा जी के पास में मिल गया। जैसे ही पहुंचे वहां सुशीला आरती लेकर के खड़ी है, दास दासियां बगल में, 9 लाख का हार पहना हुआ है, बहुत महंगी साड़ी। सुदामा पहचान ही नहीं रही, क्या हो गया। बाद में सुदामा का स्वागत हुआ, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। वहां से भी छोड़ करके अपने कृष्ण की फोटो निकाला और वहां से जो है बाहर एक कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। और देखिए, जब प्रभु की कृपा होती है तभी ये सब होता है, नहीं तो संभव नहीं है। बिनु हरि कृपा ये सब कार्य होता नहीं है। प्रभु जब चाहते हैं तभी प्रभु के अनुग्रह से ही दर्शन होता है, और उन्हीं के अनुग्रह से जो है उनकी कृपा मिलती है, इससे पहले नहीं मिलती है। चाहना मुझे बना के, चरणों से मुझे लगा के, किस्मत बदलती मेरी, किस्मत बदलती मेरी, अपना मुझे बना के, चरणों से मुझे लगा के, किस्मत बदलती मेरी, किस्मत बदलती मेरी, प्रभु तेरी, किस्मत बदलती मेरी। राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, चुन के काटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, प्यार के प्यासे सेवक तूने जन्मों की प्यास बुझाई, नजरों से नजर मिला के मुझ पर करुणा बरसा के,
किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी। मुझे मेरे गुरु काबिल को तूने ऐसा काम दिया है, मुझे मेरे गुरु काबिल को तूने ऐसा काम दिया है। तेरे नाम के गीतों को तूने मेरा नाम दिया है, मुझको गले लगा के सेवा में मुझे लगा के, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की चलो से बड़ा बढ़िया प्रसंग चला। आप लोगों ने झांकी भी देखा कृष्ण और सुदामा की। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान भोलेनाथ को अवगणदारी क्यों बोलते हैं? तो गुरु जी ने कहा ठीक है, इसका भी जवाब दे कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम। गुरु जी बोल रहे हैं ये तो विशेषता है भोलेनाथ में कि प्रायस्तो धनिनो भोजा लघुलक्ष्या पतिम हरि। भोलेनाथ से जिसने जो मांगा तत्काल दिया, जल्दीबाजी। बड़ी महिमा है उनकी कि विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बड़ी महिमा है भगवान भोलेनाथ, जो मांगो लो। लक्ष्मीपति ऐसा नहीं करते, बहुत परीक्षा होती है, जन्म जन्मांतर लग जाता है और मनोकामना फिर भी पूर्ण नहीं होती प्रारब्ध के अनुसार, फिर अगले जन्म में पूरी होती है। लेकिन भोलेनाथ के दरबार में ऐसा नहीं है। एक बार एक दैत्य आया, उसका विकासुर नाम है, बाद में इसी का नाम भस्मासुर हो जाएगा। बड़ी बार तपस्या किया और वरदान मांग लिया प्रभु से कि भोलेनाथ अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दो जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल के राख मत भूलो कि अक्षरस्य करम चेष्टि धात्ये मृतमुति। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ नहीं, सोचा इसको आजमा भी लेता हूं। अगर मैं भोलेनाथ को समाप्त कर दूंगा तो पार्वती मेरी हो जाएगी।
ऐसा सोच करके उसने बढ़ाया हाथ भोलेनाथ की तरफ। अब भोलेनाथ जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे भाग रहा है वो। भगवान ने सोचा है तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, कोई ना कोई उपाय हमको ही करना पड़ेगा। भगवान सोचे कोई बात नहीं है, भोलेनाथ को थोड़ा दबा दो, आज बहुत कोई वरदान देते हैं। आज वही भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। तत्काल वेश बदल के नाराज आए वहां और भस्मासुर को रोका। किसापुरे भवान व्यक्तम शांत किम दूर मांगत क्षरम विक्रम गताम पुंच आत्मायम सर्वकाम। अरे भाई शकुनी नंदन, कहाँ भाग रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो? उसने कहा इन्होंने वरदान दिया हुआ है कि जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा कि इनके पीछे मत पड़ो, इन्होंने बहुत लोगों को वरदान दिया है। शंकर जी को भी रोका कि रुको आप भी। और जब शंकर जी रुक गए तो भस्मासुर को यकीन हो गया कि ये कोई सिद्ध ही है। तब तो शंकर रुके नहीं, रुकते नहीं है। और भगवान ने उसको धीरे से समझा दिया, देखो बेटा ऐसा है कि इनके वरदान में इतनी शक्ति नहीं, बहुत लोगों को दिया हुआ है। अगर परीक्षण करना है तो तुम अपने ऊपर ही करके देख लो। अरे धीरे धीरे रखो, जब जलने लगेगा तो हाथ उठा देना। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसने अपने ऊपर ही हाथ रखा है और जल करके राख हो गया। फिर चेला ने सवाल पूछा कि गुरु जी, तीनों देवता में बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन है? बोला ये भी बता देता हूँ। एक बार की बात है, एक पंचायत हो रही थी देवताओं की, उसमें ये बात रखा गया कि तीनों में बड़ा कौन है। भृगु ऋषि को इसमें दूत बनाया गया कि जाकर के आप पता कीजिए। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के भी पास गए, प्रणाम नहीं किया, आलिंगन नहीं किया, तो नाराज हो गए। और विष्णु के पास गए, भगवान बिल्कुल आराम से मुद्रा में प्रसन्नता से लेटे हुए थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। तो छाती में एक लात मार भी दिया। उसके बाद विष्णु भगवान ने उनके पैर को पकड़ करके और दबाना शुरू किया कि अतीव कोमलो तात, बहुत कोमल है आपका ये पैर, कि चरणों ते महामुनि इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन् सेन पाणिना। इतनी कठोर छाती आपने अपने पैर से प्रहार किया, बहुत लगा होगा। इसी प्रसंग को लेकर के लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी। एक बार भगवान भी दरिद्र हो गए थे, जो तिरुपति बालाजी के रूप में यहाँ विराजमान है। उधर नहीं चलेंगे, वो कथा दूसरी है। तो इस तरह से जो है तीनों देवताओं में ये फैसला हुआ कि विष्णु सबसे बड़े ही नहीं महान भी है। कथा विश्राम की तरफ पहुंच रही है। अब भगवान भी जो बचा कुचा काम है उसको जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। अब क्या हुआ, एक ब्राह्मण की रक्षा का सवाल है। एक बार जो है भगवान के यहाँ मौजूद थे गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन वहां मौजूद, ब्राह्मण के 9 पुत्र पहले ही समाप्त हो चुके हैं। गया एक बार और जाकर के बोला कि धिक्कार द्वारिकाधीश की सत्ता को। 1 2 नहीं, 3 4 5 8 नहीं, 9 संतानें खत्म हो गई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया उधर से जब नहीं आई, अर्जुन जी से रहा नहीं गया। तुरंत गांधी उठाया और बताया कि ना हम कंकर शरो ब्राह्मण, ब्राह्मण में तो शरो कि ना हम कंकर शरो ब्राह्मण ना कृष्ण काश्मीर वच हम अर्जुनो
नाम गांडीवम यस्य वै धनुः। मैं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी, ना मैं कृष्ण हूँ, ना संकर्षण बलराम हूँ। या हमारे सामने तुम इस तरह से बात कर रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप अर्जुन हैं। मैं तो सोचा था कि आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं। अर्जुन ने कहा मैं हूँ धनुर्धर, और इस बार जब तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी तब हमको बताना। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, अब जहाँ ले चलना चाहता हूँ तुम वहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। इस बार फिर बच्चा आया गर्भ में। अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे घर को ढक दिया, एक सुई जाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ा। पहले बच्चे मरते थे, उनकी लाश रहती थी। इस बार जब बच्चा हुआ तो पूरा बच्चा ही गायब। अर्जुन ने कहा था कि मैं प्राण त्याग दूंगा जलती चिता में। ब्राह्मण देवता को बड़ा तकलीफ हुआ। अब फिर वो है कि अर्जुनम गदावासम अब धिक्कार करने लगा कि अर्जुन बड़ा गांडीव दिखा रहे थे उस दिन। आप धिक्कार है आपके गांडीव को भी, आपके नाम को भी। पहले तो ऐसा होता था, इस बार पूरा बालक ही गायब है। अर्जुन भी बहुत दुखी हुए। आज तक ऐसा हुआ नहीं था। अब ये संकेत मिल रहा है, समय करे तो क्या करे, समय समय की बात। वही अर्जुन है, वही गांडीव है। और जब उसने ऐसा धिक्कार किया तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अब मैं जो है प्राण ही दे दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, क्या जब न धैर्य भी धीरे पिकाले, इतना जल्दी नहीं देना, चलो मेरे साथ। आप जो है मेरे साथ में चलिए और ढूंढ करके ले आते हैं। अर्जुन को लेकर के परमात्मा वहां से निकलते हैं। मार्ग बहुत कठिन है, जाते गए बिल्कुल जब अंधेरा आ गया तो अपने चक्र को आगे किया, पहुंचे भौमा पुरुष के पास, अपना वास्तविक स्वरूप भी दिखाया। वहां पहुंचे इन लोगों ने प्रणाम किया। भौमा पुरुष ने कहा कि आप लोग हमारे ही अंश से आए हैं और आप लोग जो है जिस कार्य से गए थे ये बोल करके गए थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सदात्मानम सृजाम्यहम्। वो कार्य पूरा हो गया है। अब आप लोग अपना जो बचा हुआ कार्य है जल्दी से जल्दी उसको पूरा करो, और पूरा करने के बाद आप लोग जो है अपने स्थान पर आ जाइए। और उस ब्राह्मण के पुत्र सब मैंने ही हर करके यहाँ रखा हुआ है, इनको ले जा करके उसको वापस करो। बड़ा प्रसन्न हुए अर्जुन भी, भगवान के साथ आए, ब्राह्मण को पुत्र दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की। अब आ गया समय, भगवान ने नृगोपाख्यान के माध्यम से अपने पूरे परिवार को बता दिया था कि सब चीज से ज्यादा खतरनाक है वाघ वध। ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना। आज वही हो जाएगा कि तब प्रेरित माया रूप जाए। भगवान की माया से तत्काल उच्च कोटि के संत भगवान के गांव द्वारिकापुरी में बोले चतुर्मास करेंगे। भगवान का जो शाम नाम का भी एक कथा आया था, मैं बताया था कुछ अध्याय के बाद में इनका बड़ा अहम रोल रहेगा। वो बड़ा खूबसूरत, वो जो पुत्र था भगवान का बड़ा खूबसूरत था, देखने में लड़की जैसा लगता था। कुछ लड़कों ने मिलकर के उसको लड़की बनाया और ले जाकर के संतों के पास खड़ा कर दिया और संतों से कहा कि महाराज इसका हाथ देख करके बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगा। बड़े बड़े उच्च कोट के संत भी थे, नॉर्मल नहीं थे कि विश्वामित्र भी थे उसमें कि विश्वामित्रो दुर्वासा भृगुरंगिरा, सबसे खतरनाक दुर्वासा है।
दुर्वासा जी एक तरफ बैठे हुए थे और कच्छपो वामदेवत्री वशिष्ठो नारदादयः, नारद जी भी सबकी कृपा से ही भगवान का कार्य भी हो रहा था। संतों के ब्राह्मणों के कृपा पात्र प्रभु भी है। जैसे प्रभु की कृपा है सबके ऊपर। मैंने एक दिन कृपा शब्द पर बहुत बढ़िया व्याख्या किया था, जो केवल गुरुओं से प्राप्त होती है कृपा। तुम्हार कृपा बा, इनकर कृपा बा, किसी की कृपा नहीं होती है, केवल गुरु की होती है कृपा। और गुरु कौन है? माता पिता है। और भगवान तो जगत के गुरु है। भगवान की कृपा होती है, माता पिता की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है। तो आज भगवान जो कार्य करना चाहते थे, उस कार्य को संपादित करने के लिए इतने उच्च कोट के संत वहां पहुंचे। भगवान के परिकर के कुछ लोग जाकर के उस लड़के को लड़की बनाया और लड़की बना करके पूछा। कुछ ऋषियों ने मना किया, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा मेरे पास में अभी मैं बताता हूँ इसको क्या हो गया, क्या होगा। तजनया चतियो वंदा, डांट करके बोलते हैं कि जनाई ओ मंदा मुचलम पुननासनम, एक मुसल होगा, इसी मुसल से तेरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। जब कपड़ा खोला मुसल निकल गया। महाराज कृष्ण के पास गए, कृष्ण को नहीं बताया। महाराज कृष्ण के पास गए कि बुढ़ऊ बाबा कुछ बताएंगे उपाय। उन्होंने कहा इसका चूरा बना दो, पाउडर ले जाओ समुद्र में फेंक दो। वही ले जाकर के समुद्र में फेंका। एरक नाम की घास हुई जो बड़ी कटेली होती है, आगे आकर के वही घास पूरे परिवार का विनाश करेगी। और जो थोड़ा सा कील बचा हुआ था, उस कील को मछली ने खाया, जिसके द्वारा बहेलिया को मिला, जिसने उसको बाण के आगे अपना नोक कराया। तो इस तरह से बड़ा बढ़िया प्रश्न जो है गुरु जी ने बताया उनको। नवयुगोत्तरों का संवाद, धर्म और ज्ञान का उपदेश, ये मानव की जो शरीर है बड़ी दुर्लभ से मिलती है। कि महर्षो दुर्लभो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। बहुत मुश्किल से मिलता है कि बड़े हो भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य की शरीर है, इसको प्राप्त करके भी अगर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर मुक्ति नहीं पा सकते हो तो फिर से घूमते रहने के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु तो बड़े मुश्किल से है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्षणभंगुर पदार्थ की तरह है। मृत्यु कब हो जाएगी किसी को पता नहीं है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जैसे लिखा कहाँ तस कोई। बहुत बढ़िया संवाद हुआ और ज्ञान धर्म की बातें हुई। इसके बाद जो है भगवान के नाम का जप करना, नाम संकीर्तन के बारे में बताया कि ध्येयं सदा परिभवं, जो कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए उपक्रम जो बने हुए हैं, जितने हो सकते हैं, हर एक इंसान को करना चाहिए मुक्ति पाने के लिए, भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा योग, तप, साधना, भावना और आराधना अगर जो व्यक्ति करता है, उसको फिर से इस मनुष्य बन करके तो आना ही नहीं पड़ेगा, परम पद का वो अधिकारी हो जाएगा। इस तरह से कालांतर में अब समय आता जा रहा है, देव वृंद आ रहे हैं भगवान के पास बताने के लिए कि प्रभु आप जिस कार्य से आए थे कि भवतः पुरुषोत्तमं सरक्षतम गई पंचविंशाधिकम प्रभु। 125 वर्ष की जो आप
आयु लेके आए थे। 11 वर्ष गोकुल में और 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष आप द्वारिकाधीश बन करके राज्य करने के लिए जो समय लेकर के आए थे, वो समय जो है अब समाप्त हो गया। अगर कुछ दिन और आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो अपने धाम को अब आप प्रस्थान करो। यहीं से तुरंत श्री कृष्ण का उद्धव से संवाद हो जाता है। उद्धव को बड़ा बढ़िया ज्ञान देते हैं। पहले ही उद्धव को भेज करके गोपिकाओं के पास में उनके मन को निर्मल कर दिया है। बचा कुचा कार्य उनको देंगे। जो धर्मात्म शरणागता, अगर भगवान चले जाते हैं धर्म की स्थापना करके, तो किसके शरण में रहता है? वो संतों के शरण में रहता है। उद्धव जैसे संत जो है उसको धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। 500 साल के बाद में मंदिर बना है। हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बार बार दबाया गया, कुचला गया। तो धर्म का लोप न हो, उसके लिए भगवान बड़ा बढ़िया ज्ञान दिए। 24 गुरुओं का वर्णन किया इस संसार में। गुरु बन करके जीना बहुत मुश्किल काम है। अगर शिष्य बन करके जियोगे तभी जीवन का आनंद पाओगे। पृथ्वी, आकाश, वायु, चिड़िया, सर्प, वेश्या, कुमारी, कन्या, सबको गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज ने और बड़ा बढ़िया समाज को उपदेश दिया। एक कन्या की शादी हो रही थी, देखने वाले आए, घर में कोई था ही नहीं, माता पिता, और उसके ससुर आकर के बैठे हुए हैं उस कन्या में। तो सोचे कि क्या करूं, खाने के लिए कुछ था ही नहीं। घर में झांक करके देखा तो केवल धान पड़ी थी। उसको कुटना शुरू किया मूसर से, तो चूड़ी बजने लगी। चूड़ी उतार दिया, 2-2 चूड़ी पहना, फिर भी आवाज आ रही है। एक चूड़ी उतार दिया, एक पहना, बिल्कुल आवाज आई नहीं। इसलिए जीवन को मुक्त रहना चाहिए, किसी बंधन में नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए, क्षमावान रहना चाहिए, धरती जैसी सहन शक्ति होना चाहिए, आकाश जैसी गहराई होना चाहिए। सर पे अपना कभी घर नहीं बनाता, दूसरे के ही घर में निवास करता है। इस तरह से 24 गुरुओं का बड़ा बढ़िया वर्णन किया उन्होंने। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मनुका कहेंगे सबके दाता काम। इस तरह से प्रभु का जो है दत्तात्रेय का एक गुरु, एक वेश्या भी बनी थी, पिंगला। सुबह से शाम तक बैठी रही, 16 श्रृंगार करके। कोई आया ही नहीं। उसी तरह भगवान के चरणों में अगर ध्यान लगा देती तो जीवन पार हो जाता। उसी दिन से प्रभु की हो गई और प्रभु की भक्ति करने लगी। उसको भी गुरु बनाया कि देखो कितना बढ़िया इसने रास्ता चुना। गलत मार्ग पर चलने से भी बुद्धि अगर किसी दिन खुल जाती है तो सदमार्ग की रास्ता जो है वो दिखाई देने लगती है। गुरु जी ने उसको भी, दत्तात्रेय महाराज ने अपना गुरु मानकर के उससे भी शिक्षा लिया कि वाकई में जो है प्रभु के अलावा कुछ है नहीं इस संसार में। अगर सुखी रहना है तो प्रभु के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ और सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद जो है इस जीवन को धन्य बनाना। समय आया जब जब जिस चीज के लिए जैसी जरूरत पड़ी, भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, सतियों को श्राद्ध किया, ब्राह्मणों का कल्याण किया, गौओं की रक्षा की, अपने परिवार के साथ में प्रभु एक दिन जो है बोले हम लोग चलेंगे प्रभास क्षेत्र में। यह पुनः नहीं है। दाऊ जी को साथ में लिए और पूरा अपना परिकर वहां लेकर के पहुंच गए। ब्राह्मणों को प्राप्त उठाई
अगर प्रभु चाहते तो काट भी सकते थे, लेकिन सब उनकी इच्छा से हो रहा था। वहां पहुंच करके सब मतवाले हो गए, मदिरापान किए, और जो वही एरका नामक घास थी उसको उखाड़ करके आपस में सब लड़े भिड़े, उनका प्राणांत हो गया। देवता लोग स्वागत करने के लिए आसमान में खड़े हो गए कि अब जो है प्रभु अपने धाम को आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए। अपना सारा कार्य संपादन करने के लिए प्रभु जैसे ही प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, अभी वो कार्रवाई बाकी है पूरा, तब तक में देवता लोग आ गए कि स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम करने के लिए देवता लोग आ गए। जो गर्भ के समय आए थे गर्भ स्तुति करने के लिए, आज वो फिर मार्ग में खड़े हैं कि मैं प्रभु आपका स्वागत करने के लिए अब खड़ा हो गया हूँ, अब आप इसी रास्ते से आइए। तुम्बरु गंधर्व के साथ नारद जी पहुंच गए सप्तर्षियों के पास कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर स्वागत के लिए सब खड़े हैं, इधर भगवान जो है अपने परिवार का विनाश करने के लिए पहुंच गए हैं प्रभास क्षेत्र में। और जो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, वहां पे मदिरा पान कर लिया पूरे जितने परिकर के लोग थे, और जो ब्राह्मणों के साथ से मूसल पैदा हुआ था उसको जो पाउडर बना करके समुद्र में फेंका था वही घास बन गया। और वो एरका नामक जो घास थी उस घास को उखाड़ उखाड़ करके सब आदमी आपस में लड़ने लगे। दाऊ जी महाराज जो है तत्काल वहां से अपने शेष रूप में परिणित हो गए, प्रभु का आदेश पाकर के। भगवान जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां से बैठने के बाद अपने प्रसन्न मुद्रा में एक भेड़िया आया और भगवान के श्री चरणों में चमकती हुई कोई मरी उसको दिखाई पड़ी जैसे हिरण की आंख है, और दूर से ही बाण चलाया और प्रभु को परम धाम जाना ही था। तत्काल दौड़ करके आया। भगवान ने कहा ये सब मेरी आज्ञा के अनुसार हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें आपको कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पराभक्ति देता हूँ और परम धाम देता हूँ, हमसे पहले तुम पहुँचोगे। अपने सारथी को बताया कि जाकर के द्वारिका में बता दो ये देह सुरक्षित नहीं है, वो लोग कहीं अन्यत्र चले जाए। और भगवान ने अपने परम धाम को प्रस्थान किए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे कृष्ण जय राधे राधे कृष्ण, बोलो राधे राधे जय राधे
राधे राधे। बोले कृष्ण भगवान की साधु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, साधु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। एक बात सही बताऊं, ताली बजा लीजिए, अपने लिए बजा लीजिए, प्रभु के लिए बजा लीजिए। हम लोग गाना बजा रहे हैं, हम लोगों को मिलेगा जो मिलना है, अपने अपने लिए। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सामने से मिलने का मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। और सभी को क्या करना है? नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो। चरण राघव जी जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण राघव जी जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। भरत जैसा सीता की नारी हो, भरत जैसा सीता की नारी हो, सुंदर खुशबू जैसी सीता हमारी हो, खुशबू जैसी सीता हमारी हो। सबरी जैसी सबरी सी बैठी हो, सबरी जैसी सबरी सी बैठी हो, हनुमान जैसी विस्तार सकी हो, हनुमान जैसी विस्तार सकी हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो। वृंदावन की हरि लाल की, सावरी सरकार की। तो थोड़ा देर और आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, ज्यादा मोबाइल में देखिए, आज विश्राम दिवस है, बहुत साठ में चल रहा हूँ इसलिए। तो सौदामन्यायथाकाशे यांचा हित्वा ब्रह्मांडलम्
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यै सदा कृष्णस्य देवते। जिस तरह से आकाश में बिजली चमक के गायब हो जाती है, उसी तरह से भगवान का जो तेज है वो चमक करके स्थापित हो गया, लेकिन गायब नहीं हुआ। इसोकेयम यद भवेत् सत्य भागवते दधा, वही आकर के श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित हो गया। इसलिए साक्षात जो है श्री कृष्ण के स्वरूप यह पुराण है। बोलिए श्री भागवत भगवान की। और अब जो है महाराज परीक्षित ने सोचा कि हम जो है 7वां दिन है, आज विश्राम है। एक जन्म के बारे में जो 24 अवतार हैं उसके बारे में भी गुरु जी ने बताया नहीं था। पहले वो बताने लगे कि संभल राम मुख्य रावणास्य महात्मने भवने विष्णु यशतः कलिकी भविष्यति। एक जो अवतार है कलयुग में होगा वो संभल में, अब तो संभल डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जिला बन गया है, वहाँ विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण परिवार में प्रभु का अवतार होगा। कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष है। कितना? 4,32,000 ब्रह्मा के दिन है, जिसमें अभी कुछ भी नहीं बीता है, मात्र 5,200 वर्ष ही बीत चुका है। महाराज परीक्षित ने तब उनसे गुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी आज कथा का विश्राम हो रहा है, तो चले जाएंगे। जब आप चले जाएंगे तब तक्षक आकर के हमको काट लेगा। तब गुरु जी ने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि तुम महाराज परीक्षित, अभी भी आप ऐसा सोच रहे हो कि तक्षक आकर के काट लेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। तक्षक किसको काटता है? शरीर को काटता है, आत्मा को नहीं काटता है। एक बार नहीं, करोड़ों बार काट चुका है कि तुम राजन मरीचेति पशुबुद्धि विमाम जहि न जाता है प्राणभूतोद्य गृहम तुम संख्यति। अभी भी इतना कथा हो गई, इतना सत्संग हो गया, इतना ज्ञान मिला है आपको, माधव के दर्शन कर चुके हैं, माँ के गर्भ में ही, लेकिन जान लो कि अहम ब्रह्म परम धाम। तब गुरुदेव ने कहा कि अहम ब्रह्म परम धाम अब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मान आत्मन्यायनी फले। तेरा शरीर नष्ट होगा तो विनाशी है। क्यों? कि शरीर जो है कि ईश्वरयान से जीवय विनाशी सहजय मलचे तद सुखरासी। जो मृत्यु लेता है वही मरता है। वासुदेव जी ने कंस को कहा था कि मृत्यु जन्मवता वीर सहजायति जातस्य वो मृत्यु। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा शरीर को बदलती रहती है। महाराज को ज्ञान हुआ, अपने आप को पहचाना उन्होंने। अपने आप को पहचान लेना चाहिए बहुत जल्दी। सिंह जंगल का राजा है, कैसे? वो सोचता है आई एम किंग, मैं ही राजा हूं। उससे ज्यादा ताकत हाथी के पास है, उससे ज्यादा भागने वाला हिरण होता है। 80 किलोमीटर प्रति आवर्स भागता है, सिंह केवल 60 किलोमीटर ही भागता है।
लेकिन वो सोचता ना राजा, तो आप वोट हो गया। तब महाराज ने कहा कि गुरु जी बड़ी कृपा हुई आपकी, किसी दोष में अनुग्रह तो श्री, आपकी बड़ी अनुग्रह हुई गुरुदेव। मैं अपने स्वरूप को आपके माध्यम से ही पहचान गया और तत्काल गुरु जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय कथा सुनाने के लिए आए थे तो चल करके आए थे, लेकिन यहाँ पे अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। उसी समय महाराज परीक्षित का भी मोक्ष हो गया और तक्षक आकर के महाराज परीक्षित को काट दिया। महाराज परीक्षित का भी प्राणांत हो गया। उनके पुत्र जन्मेजय थे जिन्होंने सर्प यज्ञ किया। बोले एक भी सर्प को छोड़ूंगा ही नहीं, दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कि जगह बिच्छु विशाखम नरदेवीन पूजित। उसी समय जो है छत्र भेद धारण करके जैसे ही आया तो छत्र परीक्षित को काटा। परीक्षित का प्राणांत हुआ, परमगति को प्राप्त हुआ। उनके पुत्र ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। बृहस्पति जी और अस्तिक मुनि आकर के उनको समझाने, बोले सब गलत मार्ग पर मत चलो, विधि का विधान कोई काट सकता नहीं है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता आज यही उत्साह होगी। इनको पुष्प दे दे। झांकी वाले अब बात ही नहीं कर रहे। चलो चले, अब इनका झांकी है और 10 मिनट का प्रोग्राम हो जाए तो फिर आरती करो। तो प्रभु की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। और जब जब प्रभु ने चाहा, जो जो चाहा वही वही कार्य हुआ। उनके अलावा और किसी के पास ऐसी सत्ता नहीं है। उनको आने बड़ा कि श्री नारायण 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 इसके बाद आरती होगी। जब भी प्रेम की बात आती हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों? आपके साथ भी यही होता है ना? वह क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है
तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। और मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे।